नमस्कार। कार्यक्रम सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी कि अपने देश में महापर्व शुरू हो चुका है। पिछले दिनों यानी कि 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ है और प्रथम चरण में 63% मतदान हुए हैं। और जहाँ तक अपने बिहार की बात की जाए तो बिहार में 48.88% मतदान हुए, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। और हम अपने मत के द्वारा ही जो है एक अच्छे और एक बेहतरीन सरकार को हम चुन सकते हैं। तो अपनी भूमिका को हम नज़रअंदाज ना करें और अपने महत्वपूर्ण वोट का जो है निश्चित ही हम इस्तेमाल करें। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा विषय है लोकतंत्र में वोट। जी हाँ, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में 3 विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। सबसे दाईं ओर जो है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर शहाब जफ़र आज़मी साहब हैं। आप पटना विश्वविद्यालय उर्दू विभाग के जो है HOD भी रह चुके हैं और लगातार आप जो है समसामयिक विषयों पर जो है अपनी भूमिका जो है देते रहते हैं और दूरदर्शन पर जो है भाग लेते रहते हैं। और उनके ठीक बगल में प्रोफेसर डॉक्टर धर्मशीला प्रसाद, एक जाना पहचाना चेहरा, पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत मगध महिला कॉलेज की जो है आप प्राचार्य रह चुकी हैं। और सबसे हमारे ठीक दाईं ओर पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर रासबिहारी सिंह जी। तो रासबिहारी बाबू के बारे में बता दूं कि आप लगातार जो है समसामयिक के बातों पर और समय समय पर जो है हमारे दूरदर्शन के दर्शकों को जो है अब महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देते रहते हैं। तो आइए, तो जैसा कि आज का हमारा विषय है लोकतंत्र में मतदान, तो कार्यक्रम की शुरुआत हम रासबिहारी बाबू से करते हैं। हाँ। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। तो सर, सबसे पहला सवाल, जैसा कि हमारा विषय है कि प्रजातंत्र में जो है मतदान का काफ़ी महत्व है, तो ऐसे में जो है मतदाताओं की भूमिका के बारे में जो है हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, प्रजातंत्र में मतदान उसकी आत्मा होती है जी, और ये आत्मा मतदाताओं में निहित है। मतदाता को 2 प्रकार का कार्य करना है। आपके इस मंच के माध्यम से भी मैं जो मतदाता में सुन रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ कि पहला काम यह है कि वो मतदान केंद्र पर निश्चित रूप से जाएं, इसे एक उत्सव के रूप में लें, इसे एक अधिकार के रूप में लें, और यदि कोई थोड़ी बहुत काम है तो उसे छोड़ दें, मतदान करने जरूर जाएं और जाकर मत डालें। अभी जो बिहार में मतदान कुछ कम हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त की गई है। वोट की कीमत जो है वो समझना होगा और एक बेहतर राष्ट्र का इसे निर्माण होगा। बिल्कुल। तो हम अब डॉक्टर धर्मशीला जी के पास रुक करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोकतंत्र में जो है वोट का तो काफ़ी महत्व होता है, तो ऐसे में वोट की कीमत जो है हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। वोट की कीमत बहुत ही अमूल्य है जी, और मतदाता को ये समझना होगा कि हमारा सबसे पहला कर्तव्य और सबसे पहला अधिकार ये है कि प्रजातंत्र में हम मतदान करें और प्रजातंत्र की सफलता हमारे वोट देने से ही संभव है। और इसके लिए अगर उस दिन बारिश हो रही है, बहुत तेज धूप है, इन सब को नज़रअंदाज करके बूथ पर ज़रूर जाएं और अपना मतदान दें और सही आदमी का चुनाव करें जी। हम इस बात के लिए सजग रहें कि हमारा राष्ट्र, हमारा समाज और हमारा परिवार किस दिशा में जाएगा और हमारे जो नेता हैं वो कितने सक्षम हैं इन सारी चीज़ों को समझने में और दिशा निर्देश करने में। जी जफ़र साहब, खासकर हम युवा मतदाताओं पर हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट टाइम जो वोटर्स जो होते हैं उन्हें लगता है कि हमारे एक वोट से क्या होगा, किसी की भी सरकार बने उससे उसमें हमारा क्या होगा। तो ऐसे जो कई विचार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स को आते हैं, तो इस पर हम चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बड़ा अच्छा सवाल है ये, इसलिए कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो होते हैं बहुत कश्मकश का शिकार होते हैं, कुछ महत्व नहीं समझ रहे हैं, इम्पोर्टेंस नहीं जान रहे हैं। तो हम ख़ास तौर से अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है उसमें ये इलेक्शन जो है ये महापर्व है जी।
और हम अपने समाज में जब कोई पर्व मनाते हैं तो उसमें कोई बहाना नहीं करते, बड़े उत्साह से मनाते हैं, बड़े जोश से मनाते हैं। तो हम साल में कई बार आने वाले पर्व को जब इतने जोश से उत्साह से मनाते हैं, कोई बहाना नहीं करते हैं गर्मी का, बारिश का, जाड़े का, तो ये 5 साल में एक बार जो पर्व आ रहा है जो पूरे देश को लेकर आगे चलेगा, जिसमें आप अधिकार है प्रधानमंत्री चुनने का, इतने बड़े अधिकार का पर्व है ये, तो इस पर्व को मनाते हुए आप कोई बहाना कैसे कर सकते हैं जी। ये तो बड़ी खुशकिस्मती है कि इस लोकतंत्र ने, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये पावर दिया है। इस पावर को समझिए, ये कोई आम पावर नहीं है, ये वो पावर है जिसमें एक शख्स जो गांव में, देहात में, खेत में काम कर रहा है, उसको वही पावर है जो उस खेत के मालिक को जी। मजदूर को भी वही पावर है जो उसके मालिक को है। बड़े से बड़े पोस्ट पर है, उसके वोट के भी वही अहमियत है जो 18 साल के नौजवान के वोट की अहमियत है। तो वोट के जो इम्पोर्टेंस है उसको हमारे नौजवान को समझना चाहिए कि आपका वोट मात्र एक वोट नहीं है, ये देश के निर्माण में बुनियाद रखने वाला वोट है, ये एक ईंट है। और उनको ये भी समझना चाहिए कि आपके वोट से आपका भविष्य तैयार होगा। ये आपके जो ये इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकारी व्यवस्था है, इसको ये सुधारेगा जी। या आपके फ्यूचर को ठीक करेगा, आपके एजुकेशन को, आपकी नौकरी को, आपके समाज को, आपके आने वाली ज़िंदगी को बेहतर करेगा। इसलिए ये इसको सिर्फ एक मामूली वोट ना समझिए, ये बहुत बड़ा अधिकार, बहुत बड़ा पावर आपकी मुट्ठी में दिया गया है। इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, आप ये ना समझिए कि हम दूसरे को जितवाने के लिए कर रहे हैं। जी जफर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने मताधिकार का जो है प्रयोग जो है, अपने वोट की कीमत को जो है आपको समझना होगा। तो आइए हम अब देखते हैं मतदाता जागरूकता से एक छोटा सा क्लिप। सबसे जरूरी काम मतदान, देश को सपोर्ट करते हैं इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। क्या? मैंने सबसे पूछा वोट किया, तो सबने कहा हाँ किया। हम भी वोट करेंगे। बिल्कुल। देश के सभी मतदाता, युवा, महिलाएं, पुरुष, थर्ड जेंडर, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन मतदान करके गर्व महसूस कर रहे हैं। तो आप भी चुनाव में हिस्सा लें और जोश से मनाएं चुनाव का पर्व, देश का गर्व। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम सरोकार में। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम जारी रखते हैं। तो सर, जैसा कि हमारा ये आपका ये आज का टॉपिक है हमारा कि मतदान को लेकर, जागरूकता को लेकर, तो सर आपके समय में जो राजनीतिक दलों और राजनीतिकों के प्रति जो युवाओं की जो सोच हुआ करती थी, जो उसके रुझान हुआ करते थे, आज के दौर की हम बात करें तो वो थोड़ी सी कमी है। ऐसा क्यों सर? नहीं, देखिए दोनों बहुत बड़ा अंतर है। हमने सबसे पहले जो मतदान किया था वो 1969 ईस्वी में किया था जी। तो एक गजब का क्या कहें उसको थ्रिल था कि भाई क्या करें, कैसे करेंगे, अंदर जाएंगे, इसमें काला लगाएगा। लेकिन ये पूरे तरह से अनुभव था। मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हो गया था, गांव गया था मतदान करने के लिए, इसलिए चला गया कि कई मेरे इलाके के जो लड़के थे वो चला जाए घर, इसी बहाने घर चला जाए, और उसमें कई बड़े बड़े पदाधिकारी भी बने। तो ये एहसास था पटना विश्वविद्यालय के छात्र होने के कारण कि मतदान बड़ा महत्वपूर्ण है, जाके करना चाहिए। जब वहाँ गए, मतदान किया भी, तो एक निराशा भी हाथ लगी, और वो ये था कि देखिए बैलेट बॉक्स का उपयोग होता था, एक ही व्यक्ति कई बार जा रहा था, वो थोड़ा दुखद लगा। लेकिन फिर देखा गांव की महिलाएं जब झुंड में आ रही हैं तो ये एक आशा की किरण थी जी
ये बहू बेटियां सज धज कर जैसे मेला जा रही हो, किसी तरह में जा रहा हो, सबके घर से निकल के आ रही थी। और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन एक वातावरण बन चुका था उस समय के लोकल नेताओं ने बना दिया था कि नहीं वोट देना है जाकर सबको। और कुछ बोगस वोट भी पड़ रहे थे, लेकिन एक माहौल बना था मतदान पड़ना चाहिए। हम तो आपको बता सकते, मुझे याद है पहला मतदान जो मैंने अनुभव भी किया है 1957 का। मैं बहुत 7-8 साल का लड़का था। सारे मेरे गांव के लोग 2 कोस की दूरी पर बूथ था। मुझे अच्छी ढंग से याद है 10-15 बैलगाड़ी जोड़कर सभी लोग उस पर बैठ के मतदान करने उस समय। लेकिन उसमें मैंने एक अनुभव किया कि कांग्रेस के नेता लोगों को इसके लिए बड़ा जगाते थे। एक दिन पहले घूम कर कह रहे थे, 2 दिन पहले, कि जाइए जरूर, वोट जरूर डालिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि वोट डालिए। मुझे याद है ये सब प्रचार होता था। अभी हमको लगता है कि राजनीतिक दलों की तरफ से ये कमी है। और लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी अपील जारी किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये सभी आएं मतदान करें। और हम लोगों को भी अपील करना चाहिए कि मतदान करें। अब देखिए ये एक बड़ा भारी परिवर्तन है, बैलगाड़ी से चलकर अब तो नज़दीक में कोई सवारी नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन प्रतिशत मतदान का बहुत बढ़ गया है। हम एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहेंगे चुनाव आयोग यानी लोगों को भी, कि गर्मी के ऋतु में प्रचंड गर्मी है, इसमें आप चुनाव करा रहे हैं तो हर एक बूथ पर कुछ इमरजेंसी मेडिकल से बूथ वाइज। हालांकि जो गर्मी को देखते हुए जो चुनाव आयोग ने जो है सभी बूथों पर जो है आपकी पेयजल की व्यवस्था की है और गर्मी को लेकर जो शेड की भी व्यवस्था की है। नहीं खाली पेयजल से, मैं ये कह रहा था कि इमीडिएट मेडिकल सपोर्ट जो है, किसी को स्ट्रोक न लग जाए ये हो। और लोग बच्चों को लेकर भी जाएंगे, मान लीजिए छोटा है तो चाइल्ड केयर सेंटर करके एक रूम बना दे, तो ये यंग मदर्स को इनकरेज करेगा। अदरवाइज सी विल नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं आएंगी। तो चाइल्ड के उनको चुनाव आयोग को थोड़ा, चूंकि गर्मी में आप चुनाव करा रहे हैं तो मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए ये भी पहल जो करनी चाहिए, ये सब व्यवस्था भी करनी चाहिए। धर्मशिला मैम, जैसा कि सर ने अपने विचारों को साझा किया, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जब आप पहली बार जब वोट करने गई थी तो क्या महसूस की थी? और मैं उसी को याद कर रही थी मनी मैम। 1969 में वो पहला साल था जो हमने पटना में ही वोट किया था। रासबिहारी जी तो गांव जाके किए थे और बहुत उत्साह था। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा वो याद पड़ता है वो कि कई लोग ऐसे थे जो वोट देने आए तो बड़े निराश होके वापस आए कि हमारा वोट पहले से पड़ चुका है। तो बोगस वोटिंग का वो जमाना था जी। मैं बहुत ये से नहीं बता सकती हूँ कितना प्रतिशत, लेकिन अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो वोटिंग पैटर्न है वो पहले से कहीं ज़्यादा वैध है जी। बूथ कैप्चरिंग भी खूब होता था। नाम लेना नहीं पसंद करूँगी मैं, एक हमारा भाई का मित्र था, वो कहा कि बूथ पर बैठ के अब मुहर लगाते लगाते दीदी हाथ में दर्द हो गया था। ये सब मतलब ये सब चीज थी। अब वो दौर नहीं है। और केजे राव को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हृदय से कि मैं अपने मन से सोच नहीं पाती थी और भीतर भीतर दुखी रहती थी कि आखिर फेयर वोटिंग कब होगा, लेकिन केजी राव ने उसको चरितार्थ करके दिखा दिया। और एक टीएन सेशन का भी दौर आया जब एक सेशन के बाद रॉ का जो है ना वो आप भूल नहीं सकते हैं। वो किस तरह से वो करके बेचारा सब्जी और रोटी टिफिन में ले करके और जो मॉनिटरिंग किया, और वो बिहार में पहली बार जिसको वोटिंग करते हैं कहते हैं उसको चरितार्थ किया, साकार किया। और इस तरह से वोट देने लोग जा रहे हैं और जागरूकता की आवश्यकता है। कभी कभी लगता है लोगों के मन में निराशा कि वोट देके क्या होगा, हम दें या नहीं दें रिजल्ट वही होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये समझना होगा कि जो जीत रहे हैं तो वो आपके वोट से जीत रहे हैं, और जो हार रहे हैं तो कम से कम उसका प्रतिशत तो आप बढ़ा रहे हैं। वोट बेकार नहीं जा रहा है। कुछ लोगों के मन में बात ये होती है कि हमारा वोट तो बेकार हो गया, हमारा कैंडिडेट जीता नहीं, लेकिन ऐसी बात, ऐसी धारणा नहीं रहनी चाहिए।
आप उत्साह से जाएं और अपने प्रजातंत्र को सफल बनाएं, और सरकार में आपका भी योगदान है, ये वोट दे करके दिखाएं और साबित करें। अपनी भूमिका को जो है पहचानना होगा। आज जफर साहब, अपने राज्य बिहार की बात करें तो प्रथम चरण के 4 सीटों पर चुनाव हुए, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में, और जो मतदान प्रतिशत का जो आंकड़े जो आए वो राष्ट्रीय मानक से जो है काफ़ी कम, यानी कि 48.88%। तो ये मतदान प्रतिशत का कम होना जो है ये काफ़ी गंभीर है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, मतदान में प्रतिशत तो बहुत मायने रखता है। जितना ज़्यादा मतदान होगा उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद जो है वो मतदान है, गिनती है। इसीलिए एक शेर है इकबाल का कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते जी। तो यहाँ गिनती की बड़ी अहमियत है। यहाँ बहुत बड़ा आदमी हो और एक वोट दे तो ऐसा नहीं है कि उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, उससे वही काम होगा जो एक कम पढ़ा लिखा गांव का आदमी वोट दे रहा है। यहाँ गिनती होती है, तो प्रतिशत किसे बढ़ेगी? गिनती से बढ़ेगी। वोट देने वाले जब तक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाएंगे तब तक बढ़ेगी नहीं। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, नौजवान जो पहली बार दे रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि अगर आपको छुट्टी मिली है उस दिन, तो इसलिए नहीं मिली है कि वो आप एंजॉय करें। उस दिन आपका काम बंद किया गया है, दुकान बंद की गई है, कारखाने बंद किए गए हैं, स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, इसलिए नहीं कि आप आराम करें, इसलिए किए गए हैं ताकि आप उस गिनती को बढ़ाएं। आप वहाँ खड़े हो जा कर के लाइन में लगे, इसलिए कि आपका वोट जो है सिर्फ एक वोट नहीं है। हम बार बार कहते हैं ये आपके फ्यूचर का, हमारे देश के फ्यूचर का, हमारे देश की तरक्की का एक नींव, बुनियाद, एक ईंट है। आपका एक वोट एक ईंट है जिस पर देश खड़ा होता है, आगे बढ़ता है। इसलिए हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, हमारे भविष्य को बेहतर करने के लिए, हमारी सहकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए एक एक वोट की अहमियत है। तो हमारे नौजवानों को, औरतों को, मर्दों को, सबको लाइन में खड़ा होना चाहिए। अच्छा, बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। आप जब जाएंगे वोटिंग लाइन में देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि एक तरह के लोग हैं। वहाँ देखेंगे आप, बुजुर्ग भी है, अधेड़ उम्र का भी है, महिला भी है, नौजवान भी है, सब जोश के साथ खड़े हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वहाँ बंदा नवाज और बंदे सब एक साथ खड़े होते हैं। सबको एक अलग गर्व का एहसास होता है कि देखिए इसी सफ में डीएम साहब भी खड़े हैं, इसी में देखिए एसपी साहब भी खड़े हैं, इसमें देखिए हमारे एमएलए साहब भी खड़े, और उसी में हम भी खड़े। एक अजीब सा गर्व होता है। तो इस गर्व का एहसास करना चाहिए और उस गर्व के साथ जा करके वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट से ही आपका समाज, आपका देश, आपकी भविष्य सब जुड़ा हुआ है। जी सर, हमारा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो युवा दर्शक हैं उनको बताएं कि मतदान करना जो है क्यों आवश्यक है। हम युवा दर्शकों को ये अवश्य बताएंगे कि मतदान इसलिए आवश्यक है कि 2050 तक का भारत जो बनेगा वो इन्हीं युवाओं का भारत होगा। अधिक उम्र के लोग अब धीरे धीरे किनारे लग जाएंगे, तो अगला भारत कैसा होगा उसका वो अभी से 2050 में कहते हैं 2047 में भारत विकसित देश बन जाएगा। तो 4750 का भारत कौन बनाएगा, ये निर्णय अभी जो युवा मतदाता पहली बार जो आए हैं उनकी उम्र 18 से 20 साल है। ये 18 से 20 और 30 और जुड़ जाएगा उनको 25 साल, तो 25 और 18 43 से 50 वर्ष की आयु के लोग 2047 से 50 में भारत के भाग्य विधाता बनेंगे। इस सारे देश के युवकों को, मैं बिहार के युवकों को विशेष कहूँगा कि वो ये सब बहाना ना करें तो अच्छा है। धूप है, वर्षा हो रही है, ये काम है, वो काम है, सभी कामों के ऊपर, जैसे हमारी सैनिक बॉर्डर पर जब लड़ते हैं तो ये नहीं कहते कि वर्षा होने लगा, हिमपात होने लगा, अब नहीं लड़ना है। ये एक लड़ाई है, किस चीज़ की लड़ाई है? प्रजातंत्र को मजबूत करने की लड़ाई है। ये एक लड़ाई है, अपनी सरकार चुनने की लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हम दावा कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से, अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से कि सरकार ये गलत कर रही है, आप सरकार को बताएं, नहीं तो आम लोग आपको वोट नहीं देगा, आप समझ लें। और उनकी बात जब बार बार ये दबाव होगा, युवा एक कर सकते हैं क्योंकि उनको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में समझ आ रही है, ऊपर लिखकर आगे आ रहे हैं, तो उनका यह दबाव एक साफ सुथरा, स्वच्छ और निर्णायक सरकार भी बनाएगा। इसलिए युवाओं की बड़ी भूमिका है
इस चुनाव में, और ये भी आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश भारत है। आपको आश्चर्य लगेगा जान के सिर्फ 18 साल से 23 साल की आयु के बीच 20 करोड़ भारत की जनसंख्या। बिल्कुल सही कहा कि युवा शक्ति का हमारा देश ये है। युवा 20 करोड़ से अधिक ही कुछ है। जी। तो ये 20 करोड़ इस साल, और ये 20 करोड़ है, अब पूरे यूरोप में भी 20 करोड़ मतदाता नहीं है। पूरे यूरोप में 20 करोड़ मतदाता नहीं है, और हमारे 18-23 आयु के बीच के मत, इसलिए ये मतदाता बड़े महत्वपूर्ण हैं। विकसित भारत कैसा होगा ये, और फिर आने वाले युवा मतदाता ही इसकी नींव जो है हमारे युवाओं के हाथ में, युवाओं के हाथ में। मैडम धर्मशाला मैडम, अभी कुछ ही दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। तो आप इस पर आपकी क्या राय होगी? हमारी समझ से, और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब मैंने होश संभाला तो वन इलेक्शन ही देखा, और ये जो हमेशा इलेक्शन होते रहता है उससे बहुत सही माने में नुकसान होता है। हमारे नेता जो हैं हमेशा प्रचार, पार्टियां जो हैं हमेशा प्रचार प्रसार में ही लगी रहती है कि इस बार उधर इलेक्शन, वो जम के काम नहीं कर पाते हैं। जम के काम करने के लिए उनको एक सर्टेन पीरियड चाहिए कि इतना पीरियड तक हम काम, यहाँ पर है अब उधर इलेक्शन है, काम भी है तो उधर प्रचार भी करना है, क्योंकि बिना प्रचार के तो कोई राजनीतिक पार्टी अपनी एग्जिस्टेंस बना नहीं सकती है, तो प्रचार का युग है। तो इसलिए एक साथ अगर इलेक्शन होता है तो एक तरह से अवेयरनेस हो जाता है, और लोगों को बार बार, जैसे एक बार पार्लियामेंट के लिए जा रहे हैं, एक बार फिर विधानमंडल के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एक साथ लोग जागरूक होंगे अपने नेशन के प्रति भी, अपने स्टेट के प्रति भी, और जाके वोट करेंगे, तो ये मतदाता के लिए भी सुविधाजनक होगा, और सरकारी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके लिए भी ठीक होगा कि उनको एक अवधि मिलेगी जिसके तहत वो काम करें। एक बीच में एक सरकार बदल जाती है, स्टेट में कुछ रहता है और सेंटर में कुछ हो जाता है, और खर्च भी जो है वो कम, खर्च के तो सवाल है ही, तो खर्च भी कम हो जाएगा और सब कुछ स्मूथली चलेगा। लेकिन अब उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस बात को इस नज़रिया से लोग देखें कि ये हमारे हक में या हमारे देश के हक में, हमारे राज्य के हक में क्या बेहतर होगा। जी जफर साहब, पहले चरण के मतदान का आंकड़ा हम देखें तो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा जो है गांव की अपेक्षा जो है गांव में जो है ज़्यादा जो है वोटर्स जो है टर्न अप किए, और ऐसा आमतौर पर अमूमन हर एक चुनाव में, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा गांव के जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा जागरूक हैं। हाँ, ये बात सही है। तो शहरी क्षेत्र में ऐसा क्यों? इलेक्शन में देखा जाता है। जी। बात यह है कि थोड़े से मानसिकता का फर्क है। गाँव में जो है वो लोग एंजॉय करने के लिए साधन कम रखते हैं। जी। नौजवान भी हैं तो एक पर्व की तरह उसको मनाते हैं, बड़ा उसको आनंद लेते हैं। एक लगता है कि हाँ कुछ वहाँ पर्व आया है, लोग निकल रहे हैं, उसमें जोश से हिस्सा ले रहे हैं। शहरों में क्या है ना, शहरीकरण होने की वजह से यहाँ जो तफरीह के इंटरटेनमेंट के बहुत ज़राए हो गए, तो जहाँ तक फुर्सत मिलती है तो उसको समझते हैं कि थोड़ा सा मौका मिला है, एंजॉय कर लो, वहाँ से घूम लो, चलो सिनेमा देख लो, तो चलो थोड़ा सा ये OTT पे सीरियल देख लो, या फिर आराम कर लो, खाने पीने, और एक तरह से वो तफरीह का ज़रिया समझ लेते हैं। जी। वो ये नहीं समझ पाते कि ये एक दिन हम अगर कुर्बान कर दें अपनी, तो हम इस देश के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। इस दूसरी बात ये कि ये तो एक है ही है, एक चीज़ और हम करना चाहेंगे इस माध्यम से अपने दर्शकों से, कि आप पूरे साल, पूरे 5 साल आप बहुत जो अपना चाहते हैं मन का करते हैं, जैसे चाहते हैं करते हैं। सिर्फ एक दिन आपसे देश मांगता है कुर्बानी कि ये एक दिन आप दीजिए, तो क्या आप अपने देश के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक दिन नहीं निकाल सकते? ये एक दिन निकालिए और वोट कीजिए, और बहुत समझ-बूझ कर कीजिए। हमारे यहाँ एक और बात है कि लोग झगड़ा लड़ाई में पड़ जाते हैं, कोई जाति को देख रहा है, कोई धर्म को देख रहा है, कोई प्रांत को देख रहा है, छोटी छोटी बातों को देख रहा है। हमको इस इलेक्शन में या किसी भी इलेक्शन में भी जो हम चुन रहे हैं, तो सिर्फ अपने देश को देखना चाहिए, अपने लोकतंत्र को देखना चाहिए। हमारा देश कैसे ऐसे बढ़ेगा? सर ने कहा ना कि 2047 तक हम इसको विकसित भारत, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनेगा? अगर हम इसी में लगे रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। जी। तो ज़रूरी है कि इन सब से उठ करके सिर्फ देश और समाज और अपने हित में सोच करके वोट करें और आगे बढ़ें। धर्मशाला मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल,
तो ये जो परिणाम जो मतदान के जो आ रहे हैं युवा वोटर से, चाहे जो भी मतदाता इसमें सक्रिय नहीं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो है मतदान को जो अनिवार्य कर दिया जाए? अनिवार्य कर दिया जाए कि मतदान करना जो है आपको बिल्कुल ज़रूरी है? देखिए, अनिवार्य कर दिया जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जाए, और उसके तरह तरह के तरीके हैं जिसके द्वारा माने फैमिली लेवल पर, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, जॉन पर लोगों को सोशलाइज किया जाए कि आपका पार्टिसिपेशन, आपकी सहभागिता इसमें कितना ज़रूरी है। तो ज़रूर ही लोग मतदान के लिए आगे आएंगे, वो अपने वोट के अहमियत को, कीमत को समझ पाएंगे, और उनको जब खुशी होगी कि हाँ हम इतना कीमती चीज़ सरकार बनाने में योगदान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो एक इतिहास बनाएं, आगे आएं, मतदान करें। चुनना आपका अधिकार है, कैंडिडेट्स को जज करना आपका अधिकार है, लेकिन घर में बैठे ना रहें, आप घर से बाहर आएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उस दिन मौसम ठीक रहे, आप स्वयं पानी बोतल में लेकर, बच्चों के लिए दूध लेकर, कुछ खाने पीने का भी सामान लेकर निकलें, और एक जहाँ पर कि शेड डाला जा रहा है, प्रोविज़न किया गया है, जहाँ पानी पीने की व्यवस्था रहेगी वहाँ अपने सामानों को रख सकते हैं, और एक एक कर मतदान करें, ज़रूर मतदान करें, और उसका औसत इतना बढ़ाएं कि वो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक हो जाए। ये मेरा अपील ना सिर्फ युवकों से बल्कि उन लोगों से भी है जो अधिक उम्र के हो गए, वो नहीं जाना चाहते हैं, तो वो अपने पोते, नाती नातियों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ मतदान के लिए जाएं और इस यज्ञ में भाग लें। यही मेरी अपील है इस मंच की तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से, निजी तरफ से भी। तो राजबिहारी बाबू, धर्मशिला मैम, जफ़र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपने जो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जो जानकारी दी, जो आपने अपील की, निश्चित ही हमारे दर्शक इसका लाभ उठाएंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और दर्शकों को। तो दर्शकों, जैसा कि आज हमारे विशेषज्ञों के द्वारा आपने सुना कि पहले मतदान फिर जलपान। जी हाँ, जागरूक देश की एक ही पहचान 100% हो मतदान। तो अपने वोट के महत्व को समझिए और अपना मताधिकार का निश्चित ही जो है आप प्रयोग कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर किसी नए विषय और विशेषज्ञ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।